नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच पहुंचकर भेड़िए के हमले से पीड़ित ग्रामवासियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने हमले में मारे गए मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की है और पीड़ित को राहत सामग्री बांटकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं पीड़ितों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भेड़िए जैसी जीवों से सावधान रहने की बेहद जरूरत है। बरसात में अक्सर घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। खासतौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खास तौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले 15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। एक इस टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। एक ही गांव मजदा तोकली में लगातार
भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें, जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहां के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहां पर आया हूं। रांची में बीजेपी सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत विशिष्ट जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा, कला, संस्कृति और लोकहित में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उपस्थित रहे। देखो, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से आज विशिष्ट जन सम्मान, ये जो विशिष्ट जन है, जो वॉइस ऑफ सोसाइटी है, हर क्षेत्र में जिन्होंने समाज के लिए बड़ा योगदान किया है उनको सम्मान इसलिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसे लोगों को, आप देखो जब पार्लियामेंट बनी तो श्रमजीवियों के पैर धोए, वहां उनका सम्मान किया। अभी जो कर्तव्य पथ बना, हमेशा तो एक मोटिवेशन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर जब 75 साल के हुए, जो समाज के विशिष्ट हैं, जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, भूमिका रखते हैं, वैसे लोगों को आज सम्मानित करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही है और समाज के हर क्षेत्र के लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करने का काम कर रही है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का भूमिका होनी चाहिए। झारखंड में आदिवासी समाज के नेता अजय तिर्की ने 12 अक्टूबर को राज्यव्यापी आदिवासी आंदोलन करने का ऐलान किया और ये आंदोलन कुड़मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में होगा। अजय तिर्की यहां पर साफ कहते हुए नजर आए कि आदिवासी समाज अपने अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। नहीं कर पाएंगे, मतलब आदिवासी समाज की जड़ से नहीं, पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो मांग जो कर रहे हैं वह संवैधानिक मांग है। और यह संवैधानिक मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारा संवैधानिक मांग है, हम इसको सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार से भाई मांग करना तो आप रेल टेका क्यों कर रहे हैं?
संवैधानिक आप मांग करें तो फिर आप इस तरह का अनलीगल काम क्यों कर रहे हैं? जो असंवैधानिक है, रेल रोककर आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जो हम लोग आम पब्लिक को परेशान कभी नहीं करना चाहते हैं। खासकर आदिवासी समाज, आपने देखा होगा कि सभी तरह से समर्थन है या सहयोग करते हैं हर जाति हर धर्म को, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको मान सम्मान देते हैं। पहली बार 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जिसके लिए हमारे हजारों पुरखे कुर्बानी दिए। उसके बाद लड़ाई हुआ, उसी की बात देखिए, CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना, विल्किंसन रूल बना। ये सारे हमारे संघर्ष और बलिदान का परिणाम थे। और ये लोग, ये जो अनुसूचित क्षेत्र जो बना, जब संविधान में आया, इसको खत्म करने की मांग किया, हाई कोर्ट में चुनौती दिया। उसके बाद पेशा कानून आया, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक शासन की शक्ति और अधिकार देने के लिए इसको भी जो है कि निरस्त करने की मांग की। जब 1996 में आया, 1997 से इस पर हमला किया, कोर्ट में गए इन लोगों ने, कोर्ट में हारे। उसके बाद भी अनुसूचित क्षेत्र को भी लेकर चुनौती दिया, वहां भी हारे। और अभी जब हम लोग पेशा कानून को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट शुरू किया और सरकार भी तैयार हो गई, तभी लोग क्या कहते हैं, ये जो है पेशा कानून काला कानून है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते खबरों का रुख करेंगे। खबर रांची से है, जहां लोगों में नवरात्र का उत्सव बता दें कि चरम पर है और पंडालों में पट भी खुलने लग गए हैं। लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश मेले की चमक पर असर डाल रही है। वही मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 28, 29 और 30 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही इस बार दुर्गा पूजा में भी बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। दुर्गा पूजा में हर ओर उत्साह और उमंग का माहौल है। ऐसे में जो रांची का है वो सभी पंडाल लगभग आज खुल जाएंगे और लोग उत्साह पूर्वक पंडाल घूमने की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप भी पंडाल घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मौसम विभाग का ये हाल जान ले कि मौसम विभाग इन 4 दिनों में क्या कुछ कह रही है। देखिए, एक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो मध्य भाग है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और उसका पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। और वो दक्षिणी उड़ीसा और उससे सटे हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश से 27 सुबह में एज ए डिप्रेशन अवदाब के रूप में उसके गुजरने की संभावना है। तो इस सिस्टम का जो मॉइस्चर है वो कुछ झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि इस बार जो दुर्गा पूजा है या दुर्गा पूजा में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 27, 28 और 29 और 30 तारीख को बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में मध्यम और भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर आप दुर्गा पूजा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने साथ बरसाती और छाता जरूर ले जाएं ताकि जो दुर्गा पूजा घूमने में है वो कहीं ना कहीं खलल ना पड़े। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। मऊ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने सरकारी अस्पतालों के दुर्व्यवस्था और जांच के नाम पर लूटने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है और आम जनता को इसको लूटपाट का हिस्सा मानने लगी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी जिले में सरकारी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था को ठीक नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से जो है मऊ जनपद में सरकारी अस्पताल में दुर्व्यवस्था है उसके ऊपर है, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है लूटपाट चल रही है उसके ऊपर है, जिस तरीके से जो है जांच के नाम पर लूट हो रही है उसके ऊपर है। 3 मुद्दों पे है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि किसी भी जगह जो है हर सरकारी अस्पताल में जो है दवाएं नहीं मिल रही कोई, डॉक्टर जो है दलालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से गरीब और असहाय लोग परेशान हैं।
सरकारी अस्पताल मऊ में ही जो है यहाँ पे मशीनें जो खराब हैं, जिसके कारण से जो है जो हड्डी वाला ऑपरेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। जालौन के प्रतापपुरा गांव में प्रेम कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू बजाज के कोल्ड स्टोर पर बीते शुक्रवार को लगभग 2 दर्जन हथियारबंद और लाठी डंडों से लैस दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की, जिससे स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस, लेकिन इसी समय दबंग वहां से फरार हो चुके थे। स्टोर संचालकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना के यहां पर इशारे पर विनय कुमार महेश्वरी और उनके साथियों से अवैध असलों और लाठियों के साथ कब्जा करने की कोशिश की गई है। कोल्ड स्टोरेज है जालौन में, जालौन कोल्ड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हमारा कोल्ड में पहले 3 डायरेक्टर थे, विनय, विपुल, राम कुमार गुप्ता, जिन लोगों ने हमें स्टाम्प पे, जो स्टाम्प कहाँ है, स्टाम्प पे लिख के इन्हें दे दिया था कि हमारा हिस्सेदारी नहीं है। बीच में अब कुछ अराजक तत्वों के साथ, जो कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इनने उसमें विवाद खड़ा करा दिया और इनके साथ में कई अराजक तत्व कल कोल्ड में घुसाए। जो कल हमारा छोटा भाई अकेला ये प्रेम कुमार गुप्ता थे वहाँ, तो उनके साथ अब ये बताएंगे क्या घटना हुई। हम तो बाद में पहुंचे एसपी साहब को फोन करके, और रोज की तरह मैं लगभग 6 बजे 5:30 बजे मैं पहुंच गया था। उसके बाद विनय कुमार महेश्वरी आए, उनके साथ 3-4 लोग और आए। क्या नाम थे उनके? संजीव बेरेरा और अन्य कई लोग थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग बैठ गए कुर्सी पर, और थोड़ी देर बाद सोनू बस्ती और लगभग 20-25 मोटरसाइकिलों से मुंह बांधे हुए डंडा लिए, एक फॉर्च्यूनर थी, इसका नंबर था UP 92 AR 0901, और उनके साथ लगभग 15-20 मोटरसाइकिलें थी। आए, कोल्ड के आसपास कुछ खड़े हो गए, कुछ कोल्ड के अंदर आए मुंह बांध के, और बड़ा हादसा करना चाहते थे। लेकिन मैं बाहर आया, मैंने देखा कि कोई मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं और कुछ घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 24/7। नमस्कार।